हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डरावनी कहानियाँ। और मैं यहाँ डरावनी और सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज की स्टोरी है झारखंड की मीनाक्षी की, जो रामगढ़ गांव की रहने वाली है। मीनाक्षी की उम्र करीब 16 साल की है और उसके घर में सौतेली मम्मी और पापा और 2 सौतेले भाई बहन भी हैं। मीनाक्षी बहुत खुशमिजाज, चुलबुली और पढ़ने में बहुत तेज़ लड़की है। वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख के एडवोकेट बनना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उस रात ऐसा कुछ हुआ कि वो आज तक सो नहीं पाती थी रातों में। मीनाक्षी की 10वीं की एग्ज़ाम आने वाली थी 2.5 महीने में, और वो बहुत मेहनत भी कर रही थी पढ़ने में। पर वो घर के कामों में इतनी ही बिज़ी रहती कि उसे पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। कभी खाना बनाना, कभी खेत जाना, तो कभी गाय के लिए चारा काटना, ये सब में उसका बहुत समय चला जाता। और उसकी सौतेली मम्मी भी उसे काम कराती और बोलती, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है बेटा, पर घर के कामों में मदद नहीं करोगी तो मैं सारा चीज़ अकेले थोड़ी ही करूँगी। और मीनाक्षी से वो घर का सारा काम कराती। मीनाक्षी के पापा शहर में रहते काम के वजह से। मीनाक्षी की सौतेली मम्मी पुराने ख्यालों की थी और वो पढ़ाई को इतना ज़रूरी नहीं समझती। एक दिन मीनाक्षी के मौसा और मौसी घर आते और मीनाक्षी से मिलते। और मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मीनाक्षी रोने लगती और बोलती, ठीक चल रही है मौसी, 3 महीने में मेरी बोर्ड की परीक्षा है और देखिए ना, मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है मौसी। इतने में मीनाक्षी की माँ उसे बुलाती और बोलती, मीनाक्षी बेटा, जरा गाय के लिए चारा काट के ले आना। और खुद जाके आराम से बैठ के टीवी देखने लगती। मीनाक्षी के मौसा मौसी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मीनाक्षी की मौसी मीनाक्षी की माँ को बोलती, कमला, तुम अगर मीनाक्षी से ऐसे काम कराओगी तो वो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगी? काम तो सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, थोड़ा मीनाक्षी करे, थोड़ा आप करो, सब बढ़िया हो जाएगा। कमला गुस्से में लाल हो चुकी थी। वो बोली, इतना ही है तो आप खुद क्यों नहीं ले जाती मीनाक्षी को अपने पास? उसे रखिए, पढ़ाइए लिखाइए। इतना मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे और भी काम है। आप यहाँ मीनाक्षी से मिलने आए हैं उसके कान भरने? मीनाक्षी के मौसा और मौसी उसी वक्त मीनाक्षी के पापा को फ़ोन लगाते और बोलते, भाई साहब, मीनाक्षी के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं मीनाक्षी को अपने साथ ले जाना। वहाँ वो रहेगी और अच्छे से पढ़ाई भी करेगी। यहाँ घर के कामों में बहुत उलझी रहती है। मीनाक्षी के पापा को भी कोई एतराज़ नहीं होता और वो बोलती है, ठीक है भाई साहब, आप उसे ले जाइए। और मीनाक्षी अपने सारे सामान और कपड़े पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी, और वो रात ज़िंदगी भर डराने वाली थी। मीनाक्षी अपनी मौसा और मौसी के साथ ऊर्जा नगर के लिए निकल जाती है और वो बहुत खुश थी। ऊर्जा नगर में मौसा मौसी, उनकी 2 बेटियां और मौसी की सास भी रहती थी। गाइस, मैं यहाँ मौसी की सास को दादी बोलने वाली हूँ, तो आगे से दादी बोलूँ तो आप समझ जाना कि वो मौसी की सास है। मीनाक्षी नए सिरे से पढ़ाई शुरू करती और वो घर की छोटे मोटे काम में मदद भी कर दिया करती। बस उसे मौसी ने बोला था, बेटा, पीछे के दरवाजे को मत खोलना, उधर कोई नहीं जाता। वो बोली, ठीक है मौसी, पर ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे? बेटा, वो सब छोड़ो, तुम जाओ अभी पढ़ाई करो। मीनाक्षी थोड़ी देर सोचती, आखिर ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे। फिर वो सोचती, जो भी है, मुझे क्या। दादी को मीनाक्षी का यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मौसा मौसी जब जॉब पे चले जाते
तो वो उसे खरी खोटी सुनाती रहती और मीनाक्षी सोचती, ज़िंदगी में इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती जाती रहती है। एक दिन दादी मीनाक्षी को बोलती, ए लड़की, क्या कर रही हो? पढ़ रही हो कि पढ़ने का नाटक कर रही हो? जाओ जाके दूध गर्म कर दो। मीनाक्षी बोली, जी दादी, अभी कर देती हूँ। मीनाक्षी गैस ऑन करती और दूध गर्म करने के लिए चढ़ाती। अचानक उसे पीछे के दरवाजे से ठक ठक की आवाज़ आती। मीनाक्षी दौड़ के गेट खोलने जाती तो गेट इतना जाम हो चुका था कि वो खुल ही नहीं रहा था। मीनाक्षी पूरी कोशिश में लग जाती कि आज वो इस गेट को खोल के रहेगी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वो गेट खुल ही जाता। जैसे ही गेट खुला वो देखी और हैरान रह गई, गेट के पीछे तो नाली और कचरा है। तो मौसी उसे इतना क्यों नहीं जाने दे रही थी? आखिर ऐसा क्या है इधर? वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कुछ जलने की बदबू आई। वो दौड़ के किचन गई। उसने देखा दूध तो जल चुका है और सस्पेंड भी काला हो गया है। उस टाइम दादी घर में नहीं थी और शाम के 7 बज रहे थे। मौसी की बेटी ट्यूशन पढ़ रही थी बाहर वाले हॉल में। मीनाक्षी दादी से डर के सस्पेंड को पीछे वाले गेट से जाकर नाली में फेंक देती। मीनाक्षी को बस यही वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो गेट के दहलीज को जैसे ही पार की वो गायब हो गई। फिर रात में 8 बजे सब घर आए तो वो मीनाक्षी को ढूंढने लगे। मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? मीनाक्षी। मौसी की बेटियां भी बोली, मम्मी हम तो ट्यूशन पढ़ रहे थे, पता नहीं मीनाक्षी दीदी कहाँ गई। मौसा और मौसी सब पूरा घबरा गए। दादी भी सोचने लगी कि मेरे डांट से तो वो नहीं भाग गई। सब टेंशन में उसे ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ हर गली हर मोहल्ले में उसे रात में ढूंढा गया। फिर उन्होंने मीनाक्षी के माँ के पास फ़ोन लगाया और पूछा, कमला, क्या मीनाक्षी वहाँ गई है? मीनाक्षी घर में नहीं है, हमने उसे बहुत ढूंढा। मीनाक्षी की माँ बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इतना मत पढ़ाओ लिखाओ इस लड़की को, भाग गई ना किसी के साथ। अब ढूंढते रहो उसे बस। घर के काम करने में तो 22.5, बस पढ़ाई का बहाना बनाना। और वो मौसा मौसी को भी ताने कसने लगी। 1 मिनट, कहीं तुम दोनों भी उसे वहाँ ले जाके काम तो नहीं कराते थे, इसलिए वो भाग गई। ये सब बातें सुन के मौसी बहुत उदास हो गई और वो फ़ोन काट दी और रोते हुए बोली, मीनाक्षी मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? मीनाक्षी के मौसा पुलिस स्टेशन के लिए निकलते और FIR रजिस्टर कराते। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया गया और मीनाक्षी का कोई पता नहीं। सारे रिश्तेदार मीनाक्षी को मिल के ढूंढने लगे। वो आसपास की झाड़ियों में भी उसे ढूंढते, कहीं किसी ने उसे मार के फेंक तो नहीं दिया। करीब 3 दिन हो गई थी उसे गायब हुए। मौसी पंडित जी के पास जाकर पूजा कराती और पंडित जी उसे बोलते, बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं मीनाक्षी को ले आऊँगा। मुझे बस एक हवन करना पड़ेगा आज की रात। मौसी बोली, ठीक है पंडित जी, बस आप मीनाक्षी को किसी तरह ढूंढने में मदद कर दीजिए। चौथे दिन उन्हें पीरपैती पुलिस स्टेशन से कॉल आता। पीरपैती करीब ऊर्जानगर से 300 किलोमीटर की दूरी पे थी। उन्हें ऊर्जानगर पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन आता। दोनों ऊर्जानगर पुलिस स्टेशन जल्दबाजी में निकल जाते। जब वह पहुँचे तो देखते मीनाक्षी डरी हुई सहमी सी कुर्सी में बैठी हुई है। मौसी उसे दौड़ के गले लगाती।
बेटा तुम कहाँ चली गई थी इतने दिनों से? हम यहाँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान थे। मीनाक्षी पूरी पतली हो गई थी। वह बहुत बुरे हालात में थी। पुलिस स्टेशन में बताया गया कि मीनाक्षी पीरपैंती में एक नाश्ते दुकान में थी और वहाँ खाना मांग रही थी। मीनाक्षी को जब एक पुलिस ने देखा तो पूछा, बेटा तुम कहाँ से आई हो? तुम कहाँ की हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तो मीनाक्षी ने मौसे मौसी का सारा पता उसे बता दिया। पुलिस ऑफिसर काफ़ी अच्छा था। वो मीनाक्षी को घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसे नए कपड़े खरीद देता है और फिर उसे ऊर्जानगर पुलिस स्टेशन में लाके छोड़ देता है। मीनाक्षी को घर ले जाया गया और जब उसे पूछा गया, बेटा तुम कहाँ थी इतने दिन? मीनाक्षी बोली रोकर, मैंने उस दिन दूध जला दिया था मौसी, तो मैंने डर के मारे उस सस्पेंड को घर से बाहर फेंक दिया पीछे वाली गेट के नाली में। और वहाँ पे अचानक एक अंकल आंटी आए काले कपड़े में और बोले, मीनाक्षी तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें हम अच्छी ज़िंदगी देंगे, तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ज़िंदगी में। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती। ऐसा लगता कि वो मोहित हो गई है और वो उनके साथ चलने लगी। वो बस चलती गई चलती गई चलती गई। उसे रास्ते में का सांप दिखे, डरावने डरावने लोग दिखे, उनके शक्ल अजीब थे। वो दोनों कौन थे, कहाँ से आए, पता नहीं। वो दोनों मीनाक्षी को रास्ते में पानी भी नहीं पीने दे रहे थे, खाने दे रहे थे। उन्होंने उसे अपने साथ एक खंडर में भी रखा था और उसे सोने भी नहीं दे रहे थे। वो बस उसे एकटक हंस के देखते रहते, बड़ी बड़ी आंखों से। वो उसे कहीं ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ। फिर जब मीनाक्षी को होश आया तो वो उसी नाश्ते की दुकान के सामने खड़ी थी। मौसी ने याद किया, पंडित जी हवन करने वाले थे और उन्होंने ही हवन किया होगा। तो मीनाक्षी को होश आया। मौसी ने पंडित जी को बताया कि उनके घर के बगल वाले घर में ही रेंटर रहते थे। उस रेंटर में एक लड़का था जो कि अपने अंकल और आंटी को मार दिया था। शायद उसके अंकल और आंटी काला जादू में बहुत लीन हो चुके थे और वो रात रात में काला जादू किया करते थे और उनके काला जादू की वजह से ही उनकी फैमिली मेम्बर पे ही असर पड़ना लगा था। सब पागल हो गए थे, स्पेशली उनका वो भतीजा। वो पागल हो गया था। वो रात रात में घर में चिल्लाता और एक दिन उसने अपने अंकल आंटी को ही मार दिया। पंडित जी ने बर्तन में पानी रखा और उसमें मंत्र पढ़ा और जब मौसी को उसमें देखने बोले तो मौसी ने एक औरत और एक मर्द की परछाई देखी। बहुत डरावनी थी। कुछ दिन बाद सबने उस घर को छोड़ा और वो नए घर में शिफ्ट हो गए। दादी भी ठीक हो गई, वो अब नहीं गुस्साती थी। 2 महीने बाद मीनाक्षी ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और एग्ज़ाम दिया। मीनाक्षी ने बोर्ड एग्ज़ाम में 87% लाया और वो बहुत खुश थी। सब खुश थे घर में। लेकिन वो 3 दिन मीनाक्षी कभी नहीं भूल पाई आज तक और आज भी वो 3 दिन उसे सताती है। वो अचानक उठ जाती है, वो सो नहीं पाती, उसे अजीब आवाज़ें आती। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करना आप लोगों को कहानी कैसे लग रही है।